हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा न्यू वीडियो है, न्यू टॉपिक है मेनिंजाइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए जानते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। तो मेनिंजाइटिस एक संक्रमण बीमारी है, संक्रमण डिजीज है। वो कब होगा? जब मेनिंजस में सूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जब मेनिंजस में सूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या कॉज करेगा? मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजस क्या होता है, चलिए जानते हैं हम डायग्राम के हेल्प से। तो मेनिंजस होता क्या है, ये ब्रेन है और ये नीचे वाला जो है ना, ये पोर्शन आपको स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ से जो घिरा रहता है ना, उसको हम मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस का क्या फंक्शन है? तो हमारी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। मेनिंजस क्या करता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है, बचा करके रखता है। किससे बचा कर रखेगा? जैसे ट्रॉमा हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया तो उससे बचा कर रखेगा, बैक्टीरिया से बचा कर रखेगा, वायरस से बचा कर रखेगा। तो क्या होगा? तो इसी मतलब आउटर लेयर में मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, तो क्या कॉज करेगा? मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजाइटिस आपको किसी भी उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है, जैसे मेल हो या फिर फीमेल हो, चाइल्ड हो। इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। तो मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजस। मेनिंजस में क्या होगा? ये इस वाले पार्ट में मेनिंजस में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये मेनिंजस है क्या? तो अभी बताए थे हम, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ से घिरा हुआ है और क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? मेनिंजस। तो ये मेनिंजस होगा क्या चीज के वजह से? इसका मोस्टली कॉज क्या है? तो मेनिंजाइटिस इज द मोस्टली कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। इसका मोस्टली क्या चीज की वजह से कॉज करता है? बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कॉज करता है। तो जब भी बैक्टीरिया और वायरस कॉज करेगा तो क्या होगा? तो मेनिंजस बिकम इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। तो मेनिंजस क्या करेगा? मेनिंजस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ये स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा मेनिंजस में। इट कैन डैमेज द नर्व एंड ब्रेन। ये क्या करेगा? नर्व को भी डैमेज कर देगा और ब्रेन को भी डैमेज कर देगा। तो जब भी हमारे मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर स्वेलिंग हो जाएगा तो क्या होगा? नर्व को डैमेज कर सकता है और या फिर ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। डिफिनीशन में देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल डिफिनीशन, इजी है। द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस, वही होगा। मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। तो आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाले हिस्सा को कवर करके रखता है मेनिंजस। उसमें क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो क्या कॉज करेगा? मेनिंजाइटिस। इसके कॉज के बारे में तो हम बताए थे, मेनिंजाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, कॉज क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया हम देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया कॉज करेगा। तो ग्रुप बी, स्टेप्टोकोकस ई कॉलिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और वायरस में देखेंगे कौन सा वायरस सबसे कॉज करेगा। तो इंट्रो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एचएसवी वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और मॉम्स वायरस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से कॉज करेगा। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता क्या है? जब हम खांसते और छींकते हैं तो मुंह के हवा के साथ साथ एक छोटी छोटी बूंद निकलता है, वो उसे कहते हैं हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को एक फैल सकता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर के बारे में, और सभी रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है मेनिंजाइटिस होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर हो जाएगा, हमारे खोपड़ी में फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या चीज़ की वजह से? या फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इंजुरी की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाने की वजह से चोट लग जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा स्कल में। तो उस कंडीशन में भी होने का संभावना बढ़ जाता है। URI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इट मीन्स पेशाब की नलियों में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी होगा। और ब्रेन सर्जरी, यदि ब्रेन का सर्जरी हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में भी होगा। स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड में सर्जरी होगा तो उस कंडीशन में भी होगा। और ओवरक्राउडिंग क्या है? तो जिस एरिया में अत्यधिक भीड़ रहेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, तो एक दूसरे से होने का संभावना बढ़ जाता है। किसके थ्रू? बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। और ये निमोनिया के भी कंडीशन में होगा। मेनिंजाइटिस पेशेंट को कौन सा साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा? तो एक्चुअली में मेनिंजाइटिस पेशेंट को दो साइन आपको देखने को मिलेगा, मतलब दो लक्षण आपको उसमें देखने को मिलेगा। कौन सा? एक कर्निक साइंस, मतलब कर्निक्स का लक्षण, और एक
ब्रुजिन्स्की साइन, ब्रुजिन्स्की का लक्षण। तो हम कर्निक्स का साइन, कर्निक्स का लक्षण हम कैसे पता लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पेशेंट लेइंग विद द थाई फिक्स ऑन एब्डोमेन, थाई का मतलब हो गया जांग। तो जब पेशेंट जो है ना जांग पेट पे रख करके सोया रहेगा तो क्या होगा, द पेशेंट कैनॉट कंप्लीटली एक्सटेंड हिज लेग। तो वो जब पेशेंट अपना जांग पेट पर रख करके सोया रहेगा तो पेशेंट जो है ना वो अपना पैर सीधा नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जब भी कंप्लीटली स्ट्रेट या फिर सीधा करने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, द पेशेंट फील सीवियर पेन इन लेग। तो पेशेंट को लेग में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। ब्रुजिन्स्की साइन में ब्रुजिन्स्की का लक्षण को कैसे पता लगाएंगे, तो प्लेस द पेशेंट सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले है ना पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में सुलाएंगे, पीठ के बल सुलाएंगे। द फ्लेक्स द हेड अपवर्ड, इसके बाद जो है गर्दन को ऊपर की ओर करेंगे। रिजल्ट फ्लैक्स हिप नी एंड एंकल विथ नेक फ्लेक्शन इंडिकेट मेनिंजल इरिटेशन। इट मीन्स नेक फ्लेक्शन, गर्दन के लचीलापन के साथ साथ हिप नी एंड एंकल के लचीलापन से क्या पता चलता है, मेनिंजल इरिटेशन का पता चलता है, मेनिंजल में इरिटेशन होने लगता है। तो उससे कौन साइन कन्फर्म होता है, तो कौन, ब्रुजिन्स्की साइन। कॉमन साइन, कॉमन लक्षण क्या क्या रहेगा, फीवर होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक, स्टिफनेस का मतलब हो गया अकड़, गर्दन में अकड़ रहेगा, कन्फ्यूजन, कोई चीज़ के प्रति कन्फ्यूजन होगा, सीजर, सीजर का मतलब है चमकी, चमकी आएगा, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब हो गया फियर फ्रॉम द लाइट, लाइट से उसको डर लगेगा, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस का मतलब हो गया, मतलब मेंटल स्टेटस है ना, मेंटल एक्टिविटी अल्टर्ड हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रह पाएगा, नॉर्मल वर्क नहीं कर पाएगा। देखते हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। मेनिंजाइटिस पेशेंट को हम कौन सा डायग्नोस्टिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए करते हैं, जैसे हो गया बैक्टीरिया, वायरस, उसको देखने के लिए कौन सा क्या करेंगे, ब्लड कल्चर। ये थर्ड में है सीटी स्कैन और एमआरआई, एमआरआई और सीटी स्कैन उस कंडीशन में करेंगे टू डिटेक्ट द एबसीएस, एबसीएस का मतलब हो गया घाव, फोड़े, फुंसी, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और या फिर सीटी स्कैन। जानते हैं मेनिंजाइटिस में कौन सा मेडिसिन का यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी माइक्रोबल मेडिसिन। इसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबल का क्या वर्क है, तो वो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, किल करता है और उसके ग्रोथ को रोकता है। एग्जाम्पल में सेफ्टेरियाजोन। ये एंटीबायोटिक भी वही करेगा जो बैक्टीरिया को किल करेगा और उसके ग्रोथ को रोकेगा। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और एमोक्साक्लेव। अब ये एंटीवायरल है, एंटीवायरल क्या होगा, वो भी वायरस को किल करेगा, जैसे एग्जाम्पल में एसाइक्लोवीर। और एंटी इन्फ्लामेटरी, ये एंटी इन्फ्लामेटरी का क्या वर्क है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को ट्रीट करेगा, रोकेगा, और जैसे एग्जाम्पल में डेक्सामेथासोन।